Assalamu alaikum, dear students. Master Shakil Ahmad, lecturer botany, Department of Education, Government of Jammu and Kashmir. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकाट रूट। या हम लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट रूट, लेकिन उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर। आपको पता ही है जो हमारे पास दो किस्म के प्लांट्स होते हैं, एक होता मतलब दो डिविजन्स होते हैं, एक मोनोकाट्स होते हैं, दूसरा डाइकाट होते हैं। जो मोनोकाट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, वायलेस इन जो डाइकाट्स होते हैं, डाइकाट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जब पहली प्राइमरी प्लांट बॉडी बनती है तो उस प्राइमरी प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें कैसे डिफरेंट सेल लेयर्स होते हैं इंटरनली, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक रूट लेंगे, सपोज एक रूट लेंगे, प्लांट का कोई भी रूट लेंगे डाइकाट प्लांट का, तो इसको हम एक सेक्शन कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन इसको बोलते हैं। मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, तो आप देख रहे हैं, तो इस पेन को मैं ऐसे काट दूंगा, ऐसे ऐसे। अगर इसको मैं ऐसे काट दूंगा, एक सेक्शन कट करूंगा इसका, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स सेक्शन, TS। अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल काट दूंगा ऊपर से नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन, बाहर से लेके, दैट इज बाहर से लेके अंदर की तरफ, बाहर से लेके अंदर की तरफ कितने किस्म के सेल लेयर्स इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है, दैट इज पहला जो फर्स्ट लेयर होता है, दैट इज द एपिडर्मिस, दैट इज द एपिडर्मिस, या इसका दूसरा नाम है इपिबेलिमा। रूट में इस्तेमाल करते हैं इपिबेलिमा। इसको पाइलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, पाइलीफेरस लेयर, या इसको राइजोडर्मल लेयर भी बोलते हैं, राइजोडर्मिस। ठीक है, तो यहां पे मैंने 4 नाम यहां पे मैंने दिए हैं इसके, एपिडर्मिस, एपिबेलिमा, पाइलीफेरस लेयर और राइजोडर्मिस। तो मान लो प्यारे बच्चों, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्या है ये? दिस इज आउटर, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। बट डिवाइड ऑफ, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ना स्टोमेटास होते हैं, और ना लेंटिसिलस होते हैं। दैट इज डिवाइड ऑफ, इट इज डिवाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, शाबाश। स्टोमेटा नहीं होते हैं, स्टोमेटा नहीं होते हैं, शाबाश। या लेंटिसिलस नहीं होते इसमें। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, चलो यहां पे एक मान लो ये मेरे पास एक रूट मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, इट्स अ रूट, एक जूम करके इसको हम ऊपर, हमने इसको ऊपर से एक कट मारा है। ठीक है, कट मारने के बाद इसको हम ऐसे दिखाएंगे पूरा, इसको हम एक सेक्शन करके इसको हम दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे सेक्शन करके, कट करके। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। नाउ जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, दिस इज द एपिडर्मिस। क्या है ये? आउटर मोस्ट लेयर जो है, इट इज नोन एज एपिडर्मिस। बराए मेहरबानी में आई वुड रिक्वेस्ट यू टू माय डियर स्टूडेंट्स कि आप फ्री हैंड डायग्राम बनाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा जरूरी, क्योंकि आपको एग्जाम में फिर लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा, या डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में आपको करना पड़ेगा, या आप हायर क्लास में जाओगे तो आपको फिर प्रॉब्लम आ जाएगी डायग्राम बनाने में। इसलिए आप डायग्राम सीखो बनाने की। अब इसके बाद जो एपिडर्मिस होता है, दिस इज द एपिडर्म। दिस एपिडर्मल लेयर जो होता है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको रेक्टेंगुलर सेल्स दिखाएंगे। ऐसे हर एक सेल आपको रेक्टेंगुलर ऐसे मिलेगी, ये ऐसे मिलेंगे सेल्स। नाउ अगर इनको हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू में देखेंगे कैसे होते हैं, ये एक्चुअली ऐसे होते हैं। देखो ऐसे ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, चलो यहां पे बनाएंगे ट्यूब लाइक सेल्स, ऐसे होते हैं, दीज आर लाइक ट्यूब लाइक सेल्स। ऐसे ये ट्यूब लाइक सेल्स आपको मिलेंगे बाहर से, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में एज ट्यूब लाइक सेल्स, एंड दीज सेल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, इसमें कुछ सेल्स
जो छोटे होते हैं लेकिन इनमें छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें? ये तब्दील हो जाते हैं रूट हेयर्स में। ऐसे यहां मैंने बनाए सब रूट हेयर्स यहां पे मैंने बनाया। जो रूट हेयर्स होते हैं ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, क्योंकि आपको बताया मैंने पहले जो प्रीवियस लेक्चर से मैं बार बार बोल रहा हूं, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है वो रूट हेयर से होता है, और उनकी एज जो होती है नॉट मोर देन 7 डेज होती है। क्यों? क्योंकि रूट तो आगे बढ़ता है, रूट तो इलांगेट होता है, तो जब आगे रूट निकल जाता है, आगे इलांगेट, जो पीछे रूट हेयर्स होती है इनकी डेथ हो जाती है। इसलिए ये जो रूट हेयर्स होती है इनकी एज ओनली 7 डेज होती है। जो सेल्स रूट हेयर्स बनाते हैं उनको हम नाम देते ट्राइकोब्लास्ट्स। क्या बोलते हैं इनको? ट्राइकोब्लास्ट्स। तो ये हो गया हमारे रूट हेयर्स। तो ये हो गया हमारे एपिडर्मल लेयर, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है। इसको एपिबेलमा भी बोलते हैं। अब पाइलिफेरस लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक पाइल बनाता है बाहर, एक कवर बनाता है बाहर। अब रेजोडर्म क्यों बनाता है बोलते हैं इसको? क्योंकि ये रूट्स देते हैं, इससे रूट हेयर्स निकल आते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेजोडर्म। रेजो मतलब हो गया रूट, डर्म मतलब हो गया लेयर। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा आता है इसके बाद कॉर्टेक्स। क्या आता है दूसरा? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स ये सेकंड लेयर है। क्या ये? सेकंड लेयर आफ्टर द एपिडर्मल लेयर। अब ये कॉर्टेक्स यहां पे हम बनाएंगे। प्यारे बच्चों, जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं बेसिकली। क्या होते हैं? दे आर पैरेन्काइमा सेल्स, और उनमें स्पेसेस जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जो सेल्स के बीच इंटरसेल्यूलर स्पेस होते हैं वो छोटे होते हैं, बट एबंडेंट होते हैं, बहुत स्पेस होता है इनमें। ये देखो, द स्पेस बिटवीन द सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्या है ये? दिस इज इंटरसेल्यूलर स्पेस। ठीक है। अब व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है? जो कॉर्टेक्स का फंक्शन है, सबसे पहले कंडक्ट करता है वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स जो सॉइल से ये निकालते हैं, जो सॉइल से रूट्स हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं। इन्हीं कॉर्टेक्स की मदद से ये पानी, वाटर, मिनरल्स अंदर की तरफ चले जाते हैं प्लांट के सेंटर में, प्लांट के जाइलम में। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स। तो सेकेंड लेयर इज द कॉर्टेक्स। इसमें भी कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब ये प्राइमरी प्लांट बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो जाते हैं, तो ये रूट हेयर जब खत्म हो जाते हैं, तो जो लेयर होता है एपिडर्मल लेयर, उस वक्त एपिडर्मल लेयर जब दैट इज मेच्योर हो जाती है, तो ये सबरीन, इनमें एक डिपोजिशन होती है केमिकल की, सबरीन डिपोजिशन या क्यूटिनाइज्ड हो जाते हैं। इनमें क्यूटिनाइज्ड क्यूटिकल डिपोजिशन होती है इनमें, और सबरीन डिपोजिशन होती है उस वक्त इनमें ऐसे। ठीक है। एंड देन दे बिकम्स इम्परमेबल टू वाटर। उस वक्त उनसे पानी अब्जॉर्ब नहीं होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वाटर जो होती है वो रूट हेयर से होती है। तो इसी तरह से जो कॉर्टेक्स होता है, जो रूट हेयर से ट्रांसपोर्ट वाटर होता है वो कॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है, और कॉर्टेक्स से जो वो सारा मूवमेंट होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है, फ्रॉम रूट हेयर टू द कॉर्टेक्स। अब इसके बाद जो इसके अलावा जो कॉर्टेक्स है ये खुराक भी स्टोर रखती है आपस में ये सेल्स। इसके बाद जो कॉर्टेक्स है ये, ये कॉर्टेक्स जो मल्टी लेयर होता है, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। इसके बाद पहले बच्चों कॉर्टेक्स के अंदर एक और सेल लेयर होता है, व्हाट इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। क्या नाम देते हैं इसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। दैट इज द थर्ड लेयर। इट इज ये तीसरी लेयर है। ऐसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा एंडोडर्मल लेयर। तो ये हो गया एंडोडर्मिस या एंडोडर्मल लेयर। अब पहले बच्चों जो एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस के सेल्स कैसे दिखते हैं?
दे आल्सो लुक्स लाइक रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर लगते हैं जब हम इनको ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इनको लॉन्गिट्यूडनल व्यू में देखते हैं तो देन दे बिकम्स बैरल शेप्ड, देन दे बिकम्स जैसे बैरल शेप्ड होते हैं ऐसे। ठीक है, आप देखते रहो कैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं। तो यहां पे मैंने दो सेल्स बनाए, ये और ये वाला जो यहां पे बनाया मैं ये लाइन, दिस इज ये दूसरी सेल का जो किनारा है, साइड है, ये भी उसी दूसरी सेल का किनारा है। अब these cells looks like a barrel shaped cells। अब प्यारे बच्चों ये जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स में ये इट इज सिंगल लेयर, एंडोडर्म में जो होते हैं सिंगल लेयर होता है। इन सेल्स में क्या होता है, इन सेल्स में जो वॉल्स होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज द इनर टेंजेंशियल वॉल्स। मतलब अगर ये इनमें ये जो वॉल होता है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वॉल, ठीक है ना। तो ये हो गया टेंजेंशियल वॉल, इट इज रेडियल वॉल्स एज टेंजेंशियल वॉल्स। चलो ये वॉल भी और ये वॉल भी सेल वॉल्स, इनमें टेंजेंशियल वॉल्स एज वेल एज रेडियल वॉल्स जो होते हैं, इनमें डिपोजिशन होती है, सबमरीन डिपोजिशन होती है, वैक्स डिपोजिशन होती है। तो इनसे पानी अंदर नहीं जा सकता है, दे आर इम्परमेबल टू वाटर बिकॉज इट हैज अ वैक्सी लेयर, सबमरीन डिपोजिशन होती है इसमें, इट इज वेरी इम्परमेबल टू वाटर। इसका मतलब है जहां पे होता है, जहां पे सेकेंडरी डिपोजिशन होती है, जहां के सेकेंडरी डिपोजिशन इनमें होती है, उस डिपोजिशन को वो दैट इज द सबमरीन डिपोजिशन, उस डिपोजिशन से ये लेयर जो होता है इम्परमेबल टू वाटर बनता है, इससे पानी अंदर नहीं जाता है। तो जहां पर ये डिपोजिशन होगी, जिन सेल्स में डिपोजिशन होगी या पूरी लेयर में डिपोजिशन होती, खासकर ये बेसिकली सर्टेन सेल्स में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, और उसको बोलते हैं कैस्पेरियन सिट्रप्स। क्या नाम देते हैं, चलो यहां पे मैंने बनाया, यहां पे इसको नाम देंगे कैस्पेरियन सिट्रप्स। तो प्यारे बच्चों, दे आर इम्परमेबल टू वाटर। अब मसला ये है, अगर यहां पे इनको सेकेंडरी डिपोजिशन है, अगर यहां पे कैस्पेरियन सिट्रप्स है, यहाँ पे लिग्निन डिपोजिशन है, कैस्पेरियन सिट्रप डिपोजिशन है, तो फिर पानी कैसे अंदर जाएगा? तो फिर पानी यहाँ तो कॉर्टेक्स में ही रुक जाएगा, पानी कैसे अंदर जाएगा? पानी अंदर जाता है, लेकिन उसके लिए हमें एक अलग से लेक्चर लेना है, जो मैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हमारा है प्लांट फिजियोलॉजी का, तो प्लांट फिजियोलॉजी में आता है वो, तो वहां उस लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे पानी अंदर जाता है। वहां पे एपोप्लास्ट सिंपलेस्ट मैकेनिज्म होता है, तो वो आपको मैं वही पे उस लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब जो एंडोडर्मिस होते हैं, एंडोडर्मिस के बाद एक और सेल लेयर होता है, वन मोर सेल लेयर, इट इज कॉल्ड द पेरिसाइकल, इट इज कॉल्ड द पेरिसाइकल। अब ये मैं यहां पे बना रहा हूं पेरिसाइकल। तो ये सिंगल लेयर होता है, क्या होता है, ऑलमोस्ट सिंगल लेयर होता है, मेजॉरिटी प्लांट्स में सिंगल लेयर होता है। इसको नाम देंगे, लिखेंगे यहां पे पेरिसाइकल। तो प्यारे बच्चों, ये सिंगल लेयर होती है ये लेयर, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मलबरी प्लांट्स हैं, उनमें ये मोर देन वन लेयर होता है। नॉर्मली सिंगल लेयर होता है, लेकिन कुछ प्लांट सपोज पी होता है, ग्राम होता है, एटसेट्रा, इन प्लांट्स में ये सिंगल लेयर होता है। लेकिन जब हम लेंगे मलबरी फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने यहाँ पे कोट की एग्जाम्पल, तो उसमें ये मल्टी लेयर होता है, मोर देन वन लेयर। लेकिन पेरिसाइकल का खास एक रूल है, इसका खास है। चलो यहां पे पेरिसाइकल को बनाते हैं, ये हो गया पेरिसाइकल, थोड़ा इंडिस्टिंग्विश करेंगे बाकी सारे लेयर से। तो पहले बच्चों, ये जो पेरिसाइकल है, अगर आपको याद होगा, मैंने जब मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था, जो रूट होता है, रूट का जो ऑरिजिन होता है वो एंडोजीनस इन ऑरिजिन, रूट ब्रांच, जो रूट का ब्रांच होता है वो एंडोजीनस इन ऑरिजिन होता है। इसी पेरिसाइकल से रूट निकलता है, नॉट रूट हेयर, रूट ब्रांच। रूट हेयर निकलता है एपिडर्मिस से, लेकिन जो रूट ब्रांच होता है वो कहां से निकलता है, तो पेरिसाइकल से निकलता है। इसीलिए ये इनर लेयर है, इसीलिए इस रूट ब्रांच को बोलते हैं एंडोजीनस इन ऑरिजिन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी बात है, पेरिसाइकल का एक और रूल है। पेरिसाइकल का क्या दूसरा रूल क्या है, चलो यहाँ पे आ गया हमारा नंबर थर्ड आ गया, यहाँ पे हमारा
कॉर्टेक्स। नंबर 3 आ गया हमारा यहाँ पे एंडोडर्मिस, ठीक है, एंडोडर्मिस। अब फोर्थ लेयर कौन सा आ गया? फोर्थ लेयर आ गया हमें पेरिसाइकल, ठीक है। अब जो पेरिसाइकल है, पेरिस जब जहां, चूंकि यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लांट का, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जिस तरह का रूट का, जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करना पड़ता है उस वक्त एक और टिश्यू इसके अंदर बन जाता है प्लांट, दैट इज दो टिश्यू, एक बनता है कॉरकेमियम, दूसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू, दैट इज द फेसिकुलर कैम्बियम। सिंपली हम पे बनते हैं, एक बनता जो बाहर कॉर्टेक्स एपिडर्मिस बनाएगा उसको बोलते हैं फेलोजन और कॉरकेमियम, या कॉरकेमियम लिखो, बाद में उसको डिस्कस करेंगे, कॉरकेमियम, ठीक है। तो ये सेकेंडरी टिश्यू होता है। इसके बाद दूसरा होता है वेस्कुलर केमियम और सिंपली व्हाट वी कॉल एज द सेकेंडरी टिश्यू या फेसिकुलर केमियम या वेस्कुलर केमियम, वेस्कुलर केमियम और फेसिकुलर केमियम। जिसे पहले बच्चे प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जो पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल का खास एक रोल है इस कैम्बियम फॉर्मेशन में। एक तो ये कॉरकेमियम बनाता है, सम पार्ट ऑफ कॉरकेमियम, कॉरकेमियम बनाता है मेजर पार्ट कॉरकेमियम का, लेकिन वेस्कुलर का भी कुछ पार्ट ये बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम में भी कुछ इसका रोल रहता है। तो इसका मतलब है कॉरकेमियम और वेस्कुलर कैम्बियम दोनों में ये अपना रोल अदा करता है। ये कॉरकेमियम भी बनाता है और वेस्कुलर कैम्बियम भी बनाता है जब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट को करना होता है। अब इसके बाद जो पेरिसाइकल के अंदर है, पहले बच्चों पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर, पेरिसाइकल के अंदर, इसके बाद आता है वेस्कुलर बंडल्स। क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स। तो यहां पे हम दूसरा पेन लेंगे, यहां पे हम लेंगे पहले बच्चों, सपोज दिस इज द जाइलम, ठीक है, सॉरी फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम यहां पे, ठीक है, ये हो गया फ्लोएम यहां पे, और ये हो गया यहां पे फ्लोएम, ठीक है, ये यहां पे मैंने फ्लोएम बनाया। अब फ्लोएम के बाद यहां पे होता है जाइलम, यहां जाइलम, यहां जाइलम, दैट इज जो जाइलम होता है वो जाइलम होता है रेडियल। इसमें जाइलम जो होता है वो रेडियली प्लेस्ड होता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला है कि वेस्कुलर बंडल्स दो टाइप्स होते हैं, एक रेडियल होता है, दूसरा कंजॉइंट होता है। यहां पे रेडियल होता है, दिस इज द जाइलम, दिस इज जाइलम, ये जाइलम वेसल मैंने यहां पे बनाई है, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है। लेकिन इस जाइलम और वेसल के बीच एक और टिश्यू होता है, एक और टिश्यू होता है जो थोड़ा जाइलम को, चलो ठीक है, थोड़ा यहां पे एक वो टिश्यू बनाएंगे हम यहां पे, ठीक है। इसका रोल क्या है? इसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू। इस कंजक्टिव टिश्यू का रोल क्या? अब आपको समझ आया होगा कि जाइलम अलग है, फ्लोएम अलग, दे आर कंसिडर्ड रेडियल, लिटरली दे आर कंसिडर्ड, दे हैव डिफरेंट रेडियस, अलग अलग ऑल्टरनेट है आपस में, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट है। लेकिन बीच में एक टिश्यू है यहां जाइलम और बीच में जाइलम जो है और फ्लोएम जो है आपस में इनका एक टिश्यू है जो सेपरेट करता है जाइलम और फ्लोएम को, एंड दैट टिश्यू इज नोन एज कंजक्टिव टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है इसमें? ये भी पैरेंकाइमेटोसेल्स होते हैं। इसका रोल क्या है? इसका रोल ये जाइलम, सैप और जाइलम में जो मिनरल्स होते हैं या वाटर होता है या सैप उसको कहेंगे, इसी तरह से जो फ्लोएम में अपना सैप होता है, जिस जाइलम और फ्लोएम में अलग अलग किस्म के सैप होते हैं, इनको सेपरेट रखता है आपस में, मिक्स नहीं करने देता। न जाइलम का सैप, न फ्लोएम का सैप जाइलम के साथ मिक्स होता है, न फ्लोएम का जाइलम का सैप फ्लोएम के साथ मिक्स होता है। दैट इज ये इनको सेपरेट रखता है, मिक्स नहीं होने देता। ये इसका अहम रोल है, नंबर 1। नंबर सेकंड रोल जो है, ये जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब फेसिकुलर या वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, तो ये कंजक्टिव टिश्यू तब्दील होते हैं इसके कुछ सेल्स वेस्कुलर कैम्बियम में, ठीक है।
तो इस तरह से जो पेरिसाइकिल है और वेस्कुलर पेरिसाइकिल और कंजंक्टिव है, इससे एक नया एक कैम्बियम बनता है जिसको बोलते हैं हम वेस्कुलर कैम्बियम, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ टुवर्ड्स द इनर साइड एंडोडर्मिस के अंदर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम पिथ नाम देते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, जो डाइकाट रूट्स होते हैं, डाइकाट रूट में ऑलमोस्ट पिथ एब्सेंट होता है। हाँ, अगर होगा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। ऑलमोस्ट इसमें डाइकाट रूट्स में जो पिथ होता है वो एब्सेंट। हाँ, स्टेम में तो बहुत पिथ बड़ा होता है, लेकिन रूट में पिथ नहीं, अगर होता वो बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से जो अगर पिथ होगा तो पिथ का रोल क्या है? पहले बच्चों, पिथ में जो खुराक या वेस्ट्स होते हैं उसमें स्टोर हो जाते हैं, इसमें वेस्ट्स एग्जैक्टिस ज्यादातर स्टोर हो जाते हैं। इस तरह से पिथ स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, ये डार्क दिखता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल स्टोर हो जाते हैं। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट लेयर्स। तो ये हो गया पेरिसाइकिल, नंबर 4 हो गया। इसके बाद पेरिसाइकिल के बाद हो गया वेस्कुलर बंडल्स। क्या हो गया? वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। इसके बाद हो गया पिथ। पिथ तो इनमें एब्सेंट है, ठीक है। अब जब ये वेस्कुलर बंडल्स, हम इस प्लांट को कभी काटते हैं, जब हम प्लांट को कट करते हैं तो ये वेस्कुलर बंडल्स अपीयर एज रिंग, दे अपीयर एज रेज, जैसे जैसे रेज अपीयर हो जाते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स इस प्लांट में जब हम इसको कट करते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब आपको पता है चूंकि इनमें वेस्कुलर बंडल्स किस तरह से होते हैं, दैट इज वेस्कुलर बंडल्स में होते हैं नंबर 1 ये रेडियल होते हैं, नंबर 1 रेडियल होते हैं, कंजर्ट नहीं होते हैं, रेडियल होते हैं, ओपन होते हैं। ओपन का मतलब होता है क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, दैट इज रेडियल एंड ओपन। अब एक्स आर्क है या एंड आर्क है ये भी देखना है। जो इसका क्या नाम है, जाइलम और फ्लाइम होता है वो रेडियल है। जो इसमें प्रोटोफ्लाइम होता है, दैट इज जो प्रोटोफ्लाइम होता है, प्रोटोफ्लाइम एंड मेटाफ्लाइम। पहले बच्चों, जो प्रोटोफ्लाइम होता है वो मतलब ज्यादा कलर्स नजर नहीं आता है, इनकॉन्स्पिशियस होता है, दैट इज वी कांट सी इट एग्जैक्टली कि यहां पे वेल डेवलप्ड प्रोटोफाइलम है या नहीं। तो वेल डेवलप्ड प्रोटोफाइलम इसमें नहीं होता है, वो क्रैश हो जाता है। लेकिन हाँ, मेटाफ्लाइम जरूर होता है। वो मेटाफ्लाइम बेसिकली आपको इसमें आराम से, यहां पे मैंने फ्लाइम, ये आप ले लो फ्लाइम, बल्कि आप इसको नाम दे दो मेटाफ्लाइम, क्योंकि इसमें प्रोटोफ्लाइम बहुत कम दिखता है। लेकिन जो जाइलम होता है, जाइलम में भी होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, दैट इज फर्स्ट फॉर्मल जाइलम एंड सेकंड फॉर्मल जाइलम, दैट इज द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब जो प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, कहां? टुवर्ड्स द पेरिसाइकल। ये जाइलम है तो जाइलम का जो प्रोटोजाइलम होता है वो कहां की तरफ होता है? शाबाश, वो होता है टुवर्ड्स द पेरिसाइकल, दैट इज द प्रोटोजाइलम। इसका मतलब अगर प्रोटोजाइलम पेरिसाइकल की तरफ होता है तो उसको हम नाम देंगे एक्सार्क। क्या नाम देंगे? एक्सार्क। सो वी मस्ट राइट इट इज रेडियल, ओपन एंड एक्सार्क, ठीक है। अब कितने होते हैं इसके अंदर? वेस्कुलर बंडल्स कितने होते हैं? 1 होता है, 2 होते हैं, 4, 6, 8, 10, 20, कितने होते हैं? मिनिमम इनमें 4 होते हैं, मिनिमम 4 होते हैं, मैक्सिमम 6 होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 से 6। इनमें 4 कम से कम होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। जाइलम 4, फ्लाइम 4, ठीक है। जाइलम बंडल्स 4, वेस्कुलर बंडल्स 4 या 6 जाइलम वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज उनका नंबर 6 होगा। तो इसका टोटल क्वांटिटी होगा वो 4 से लेके 6। इसका मतलब है ये दैट इज रेडियल ओपन एक्सार्क, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अगर 2 होंगे डायार्क, 3 होंगे ट्रायार्क, तो वी कैन से एक्स, तो हम लिखेंगे डायार्क, 2 ट्रायार्क, ठीक है।
या पेंटा आर्क, टेट्रा आर्क, टेट्रा, अगर 4 होंगे टेट्रा आर्क, ठीक है। अगर 5 होंगे पेंटा आर्क, एटसेट्रा। इस तरह से मतलब आप इसको पहचान कर सकेंगे कि हम एक इंटरनल स्ट्रक्चर रूट को कैसे हम पहचानेंगे। तो ये इसकी आप लास्ट में आप इसकी पहचान कर सकते हो, इसके वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं। डायरेक्ट आप वेस्कुलर बंडल पे नजर डालो तो फटाफट आपको समझ आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकाट रूट। चलो अब हम क्या करते हैं, अब यहां हम डेमोंस्ट्रेशन करते हैं डाइकाट रूट का, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं हम डेमोंस्ट्रेशन के लिए। चलो बच्चों इसको थोड़ा राउंड करेंगे। ये हो गया हमारा डाइकाट रूट, ये जियामेज का है। दिस इज द, ये है हमारा प्राइमरी बाहर वाला रूट है, दिस प्राइमरी एपिडर्मिस लेयर और एपिबेलियम। ये हो गया रूट हेयर्स, आप देख सकते हो जिस द रूट हेयर्स, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो ये कॉर्टेक्स है, क्या है ये कॉर्टेक्स है, ये पूरा आप देखो कितना मोटा है, यहाँ पे पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर है दिस वन, दिस इज द एंडोडर्मिस, ठीक है ना, ये हो गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो ये जिससे पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी आपको सेल लेयर्स मिलेंगे उस सबको बोलते हैं सटील। क्या बोलते हैं इसको, सटील। एट द लेयर्स व्हिच लाई इनर टू द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड सटील। सो इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी है। अब इसमें ये दीज आर द जिस द पेरिसाइकल एंड जिस द फ्लोएम। अब ये हो गया पहले बच्चों फ्लोएम, ये हो गया जाइलम। देखो कहां तक जाइलम है, ये आप जो आपको ये वायलेट कलर के दिखते हैं, पिंक कलर के दिखते हैं, तो ये वायलेट है, ये क्या सॉरी ये जाइलम है। इसको रुकता नहीं इस पर ये, हाँ ठीक है। अब ये जो वाला पोर्शन है ये जिस द फ्लोएम, दिस इज जाइलम, दिस इज जाइलम, जाइलम, दिस इज द फ्लोएम। अब देखो कितने इसमें 4 है, 1 2 3 4 फ्लोएम, 1 2 3 4 जाइलम, तो ये हो गया शाबाश में टेट्राआर्क है। क्या है ये, टेट्राआर्क है। अब ये जो बीच वाला पोर्शन जाइलम और फ्लोएम के बीच वाला ये वाला पोर्शन, अब देखिए ये सेल, दिस पोर्शन, ये वाले सेल्स, इट इज कॉल्ड कंजक्टिव, इट इज कॉल्ड, यही कंजक्टिव कहलाया जाता है। और इस कंजक्टिव का क्या रोल है, अब ये फ्लोएम का सैप इसके जाइलम के अंदर नहीं जाता है, जाइलम का सैप फ्लोएम के अंदर नहीं जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जब प्लांट को सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तो ये तब्दील हो जाते हैं, इसके आफ्टर सेल्स, ये वाले सेल्स ये तब्दील होते हैं किसमें, फ्लोरल कैम्बियम में, और इनर वाले सेल्स तब्दील हो जाते हैं वेस्कुलर कैम्बियम में। इस तरह से वेस्कुलर कैम्बियम बना, इस तरह से सॉरी ये जो यहाँ पे गलती हो गई हमें, ये जो पेरिसाइकल के साथ अटैच सेल्स रहते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैच रहते हैं, ये वाले सेल्स तब्दील होते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। लेकिन पेरिसाइकल को जो सेल्स होते हैं वो तब्दील होते हैं किसमें, फ्लोरल कैम्बियम में। अब प्यारे बच्चों ये जो यहां सेंटर में है दिस इज द पिथ, बट ये स्मॉल है, ये बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट पिथ इज एब्सेंट। यहां पे पिथ दिखाया हमने, तो दिस इज द पिथ, ये बहुत छोटा है, दिस कंटेन सम रेजिनस सम वेस्ट प्रोडक्ट्स। सो इस तरह से ये ब्लैक कलर का दिखता है या डार्क कलर का दिखता है। तो इस तरह से आप कहेंगे इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल है, ठीक है ना, ये रेडियल है, शाबाश। एक्सार्क है। अब व्हाट इज दिस, ये जाइलम है। जाइलम में आप देख सकते हैं मेटाजाइलम, बड़ा रिंग है, बड़ा वाला रिंग है, बड़ा इसका जो सेल है वो बड़ा सेल है, ऐसे दिखता है। ट्रकी सॉरी द वेसल, वेसल जो वो बड़ी है। अब यहां जो वेसल्स है यहाँ पे वो छोटे हैं। फर्स्ट फॉर्मल जाइलम इट्स द प्रोटोजाइलम, सेकंड फॉर्मल जाइलम द मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम कहां, डायरेक्शन कहां है, प्रोटोजाइलम की डायरेक्शन टुवर्ड्स द पेरिसाइकल और टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस और टुवर्ड्स द आउटर साइड। लेकिन जो मेटाजाइलम है इसकी डायरेक्शन कहां, टुवर्ड्स द इनर साइड, दैट इज टुवर्ड्स द पिथ। सो इट इज कॉल्ड एक्सार्क, सो इट इज कॉल्ड एक्सार्क। तो हम नाम देंगे जो इसका वेस्कुलर बंडल्स है ये रेडियल है और एक्सार्क है, और यहां पे टेट्राआर्क है। तो इस तरह से आप इसमें डिफरेंशिएट करोगे कि वेस्कुलर बंडल्स किस तरह से इसमें होते हैं। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो समझ आया होगा।
तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।